गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुआ और कैसे स्टैब्लिश हुआ और किसने स्टैब्लिश हुआ, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बारे में बात करते हैं तो अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज लोग धीरे धीरे अवेयर हो गए हैं, यानी कि लोगों में अवेयरनेस आ गई। लेकिन अगर हम आज से पहले के टाइम की बात करें, यानी कि आज से कई साल पहले की बात करें, तो लोग इतने अवेयर नहीं थे। ठीक, वो अगर मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे और उस प्रोडक्ट में कोई कमी निकल जाती थी या कोई फॉल्ट होता था तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान होते थे और उसको ठीक करने के लिए वो कोई एक्शन भी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कोई लीगल लॉ नहीं बना हुआ था, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता था या कोई मूवमेंट नहीं था, क्योंकि वो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ था, इसलिए कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकता था। अब ये धीरे धीरे बढ़ता गया और इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई। ठीक, लोगों को लगा ये बहुत ज्यादा गलत है, फिर लोगों ने क्या करा, मूवमेंट करना शुरू किया और इसकी वजह से जब लोगों ने मूवमेंट किया तो गवर्नमेंट ने भी इसका रिस्पांस देना शुरू किया। ठीक, आइए देखते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। तो कंज्यूमर आर ऑफ्टेन एक्सप्लॉयड ऑन दी मार्केट प्लेस। कंज्यूमर क्या था, एक्सप्लॉयड हो रहा था कहाँ पे, मार्केट प्लेस में बहुत ज्यादा उसके साथ धोखाधड़ी हो रही थी। वो कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा था और अगर उसमें कोई कमी निकल रही थी तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता था। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को लगा ये तो बहुत गलत है, इसके अगेंस्ट तो हमें कुछ करना चाहिए। तो लोगों ने क्या करा, मूवमेंट करना शुरू किया। तो क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट इज एन एफर्ट टू चेंज दिस सिचुएशन। अब क्या हुआ, लोगों ने इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए मूवमेंट शुरू किया और ये एक कंज्यूमर मूवमेंट या फिर एक ऐसा अभियान कहे जो कि इस सिचुएशन से निकालने के लिए था। किस सिचुएशन से? कि लोगों जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे उससे निकलने के लिए था। It across out due to dissatisfaction of the consumer as many unfair practices are being indulged in by the seller। यानी कि जो कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही थी या कंज्यूमर के साथ जो गलत हो रहा था या जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी उसकी वजह से कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्ट था, यानी कि उसको डिससेटिस्फेक्शन था। उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट हुआ। फिर क्या हुआ, देयर वाज no legal system available to the consumer to protect them from exploitation in the marketplace। अब क्या हुआ, कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था कहाँ पे अवेलेबल। क्यों? किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए, और ताकि वो उनको मार्केट में एक्सप्लॉइट होने के लिए रोक सके, यानी कि कोई भी नो लीगल सिस्टम अवेलेबल। फिर क्या हुआ, इन इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, आइए देखते हैं। इन इंडिया रैम्पेड फूड स्टोरेज, यानी कि बड़े पैमाने पे फूड की शॉर्टेज हो जाना। ठीक, रैम्पेड फूड शॉर्टेज मीन्स किसी भी बड़े पैमाने पे फूड की शॉर्टेज हो जाने की, किसी एरिया से पर्टिकुलर एक फूड की कमी हो जाना, यानी कि उस एरिया में वो फूड अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, होर्डिंग यानी कि जमाखोरी हो जाना, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जमाखोरी कर देना, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है या सेलर हैं वो क्या करते थे, पर्टिकुलर एक फूड प्रोडक्ट को मार्केट से गायब कर देते थे और उसको जमा करके रख लेते। फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट होती थी फिर उसको हाई रेट में यानी कि पैसे बढ़ाकर बेच देना। होर्डिंग उसे कहते हैं, यानी कि जमाखोरी करके उसको बेचना। ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केट यानी कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा रेट में बेचना। एडल्ट्रेशन ऑफ एडिबल ऑयल, यानी कि फूड में मिलावट होना, तेल में एडिबल ऑयल को मिलावट देना। गिव बर्थ टू दी कंज्यूमर मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1960, यानी कि ये जो सब सिचुएशन थी, इन सब चीजों ने किस चीज को जन्म दिया, कंज्यूमर मूवमेंट को। एंड ऑर्गेनाइज्ड कब, 1960s में ये सब कंज्यूमर मूवमेंट शुरू हो गया था। टिल दी 1970s, यानी कि अब 1960 से 1970s तक का टाइम बीत चुका था। और क्या हुआ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन largely engage in writing articles and holding exhibition। अब क्या हुआ, 1960 से 90 मूवमेंट हो चुका था और क्या हुआ था, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। तो 1960s में ये बहुत ज्यादा लार्जली इंगेज हो गया और क्या हुआ,
इन्होंने क्या करा, आर्टिकल्स लिखना शुरू करे, होल्डिंग एग्जीबिशन, यानी कि एग्जीबिशन को होल्ड करना शुरू कर दिया, और दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप टू लुक इन टू दी माल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप। और इन्होंने क्या करा, कंज्यूमर ग्रुप फॉर्म करना शुरू करे। क्यों? ताकि ये जाके कंज्यूमर ग्रुप जाके लुक आफ्टर करे किस चीज को, जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी कहाँ पे, राशन शॉप्स पे, यानी कि जो रेशन शॉप्स थे यहाँ पे, वहां पे जो भी धांधलीबाजी या धोखाधड़ी हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए, इन सबको देखने के लिए कंज्यूमर ग्रुप फॉर्म करे। और इन कंज्यूमर ग्रुप ने क्या करा, वहां जाके इन सब चीजों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। अब देखिए 1970s आते आते सारी लोग अवेयर हो चुके थे और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, लोगों ने इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लोग काम करना शुरू हो चुके थे। अब क्या हुआ था, ये मूवमेंट सक्सीड होते दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मूवमेंट सफल हो रहा था। द मूवमेंट सक्सीड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन द बिजनेस फोरम, यानी कि ये मूवमेंट सफल हुआ और क्या हुआ, जो भी बिजनेस फोरम थी उनपे प्रेशर होना शुरू हो गया था, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी प्रेशर होना शुरू हो गया था। क्यों? टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो भी गलत चीजें हो रही थी या जो कंज्यूमर के खिलाफ चीजें चल रही थी, उनसे बचने के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और उन्होंने क्या करा था, जो बिजनेस फोरम थी और गवर्नमेंट थी, उन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, ये जो प्रेशर था ये उनको मजबूर कर रहा था कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है उनको रोका जाए। ठीक, अब बात करते हैं 1970 से 1986 तक की। फाइनली अ मेजर स्टेप वाज टेकन बाय इन इंडिया, यानी कि अब बहुत बड़ा एक स्टेप लिया जा चुका था, यानी कि फाइनली रिजल्ट आ गया था। क्या कि एक बहुत बड़ा कदम उठा रही थी कौन, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था इन दी फॉर्म टू एनेक्टमेंट ऑफ कोपरा। और बहुत बड़ा क्या कदम उठाया उन्होंने, एनेक्टमेंट किया किस चीज का, कोपरा का, यानी कि कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टैब्लिश हो चुका था, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया। कब बना था, वो दिन कौन सा था, 24 दिसंबर 1986 वो दिन था जिस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टैब्लिश हुआ, यानी कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेप था। अब बात करते हैं क्या, तो 24 दिसंबर को इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बना ताकि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोक सके, अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हो रही थी उन सबको रोकने के लिए। तो क्या हुआ, बड़ा मूवमेंट, पहले कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो उनको देखने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉब्लम बढ़ती गई और क्या हुआ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हो गई और जो उनको बचाना चाहती थी, यानी कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनी वो कंज्यूमर को बचाना चाहती थी। और जो प्रेशर डाला उन्होंने किस पे, गवर्नमेंट पे और बिजनेस फोरम पे, किसने डाला, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने जो बिजनेस फोरम पे प्रेशर डाला या गवर्नमेंट पे जो प्रेशर डाला, उन्होंने फाइनली क्या किया, एक अच्छा स्टेप लिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना डाला, जिसकी वजह से कंज्यूमर राइट्स भी बने, यानी कि कंज्यूमर को कुछ अधिकार भी दे दिए गए। ठीक, तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थैंक यू सो मच।